तो देखिए यहाँ पर जो पहला कमेंट है पाल संगीता जी का, और इन्होंने पूछा था मैम मेरे विलेज में अभी कोई बीसी सखी कार्य नहीं कर रही है, फिर भी रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। जी हाँ, इन्होंने पूछा है जो बीसी सखी के दोबारा से ऑनलाइन आवेदन हो रहे हैं उसमें डेट बढ़ा दी गई है, 5 दिसंबर तक लास्ट डेट कर दी गई है। पहले 5 नवंबर तक थी, अब दिसंबर की 5 तारीख तक फॉर्म ऑनलाइन जो है ऐप पर भरे जाएंगे, बीसी सखी के ऐप पर। जिन पंचायतों में बीसी सखी की सीटें रह गई हैं और वहां से किसी ने भी आवेदन पिछले बार में नहीं किया था, तो इस बार फिर से वहां से आवेदन मांगे गए हैं। तो अब इनका प्रश्न ये है, देखिए आपके यहाँ बीसी सखी नहीं बनी है, लेकिन जो है आप ये जान लीजिए कि अगर आपको ये पता करना है कि बीसी सखी हमारे यहाँ है कोई या नहीं है, तो जो मैंने नंबर बताया था वीडियो में, वो नंबर पे आप कॉल करके पता कर सकते हैं और अपने ब्लॉक में भी जानकारी कर सकते हैं। फ़िलहाल तो हो सकता है कि आपके यहाँ अभी ट्रेनिंग बाकी हो, क्योंकि बीसी सखी की ट्रेनिंग अभी भी चल रही है। तो हो सकता है कि आपके गांव में किसी ने फॉर्म डाला है और अभी उनकी ट्रेनिंग नहीं हुई है। तो अगर ऐसा कुछ है तो आपके यहाँ फॉर्म अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि फॉर्म वहीं अप्लाई हो रहे हैं जहाँ से किसी ने पिछले बार में नहीं भरा था। चलिए अगले कमेंट की बात कर लें तो सुजीत कुमार जी हैं, बैंक सखी में नो फॉर्म डाल सकता है जी। बैंक सखी में हमारे यहाँ तो भर्ती हो चुकी है, और ये देखिए कि जब ग्राम संगठन बन जाता है उसके बाद बैंक सखी की भर्ती तो होती है। और बैंक सखी आपके यहाँ बन चुकी हैं या नहीं, ये आपको ब्लॉक से जानकारी मिल जाएगी, या अपने समूह सखी से जानकारी कर लीजिए, समूह सखी को पता होता है। और ब्लॉक पे जानकारी कर सकते हैं कि आपके यहाँ अगर बैंक सखी कोई नहीं बनी है तो आप ब्लॉक पे बीएमएम से जानकारी करके इस फार्म को भरवा सकते हैं, और पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिल जाएगी। तो मेरे चैनल पे वीडियोस और भी देखिएगा। और अगला कमेंट है रमेश चंद्र जी का, दीदी केयर टेकर का दूसरा पेमेंट कब आएगा। देखिए हमने एक वीडियो बनाई है और उसमें हमने पूरी जानकारी दी है सामुदायिक शौचालय के केयर टेकर के वेतन को लेकर के। और चूँकि पहला वेतन 4 महीने का आया था अक्टूबर तक का, तो अब नवंबर तक दिसंबर का बाकी है, क्योंकि 6 महीने का एक बार में मिलता है। तो उम्मीद है कि दिसंबर तक में आ जाएगा सेकेंड वेतन का जो किस्त है वो। और यहाँ पे विनोद कुमार जी हैं, इन्होंने पूछा था मैम जी अभी आया है कि जो एक बार आया था कि दोबारा आया है, मतलब सामुदायिक शौचालय केयर टेकर के वेतन को पूछ रहे थे। कमेंट में हमने इनको जवाब दे दिया था कि एक ही बार आया था 4 महीने का, और अभी दोबारा नहीं आया है। और अगला है यहाँ पे मैम कि आपका नंबर, इनको भी मैंने बताया था इंस्टाग्राम पे, जिसको भी हमसे बात करनी हो वो इंस्टाग्राम पे हमसे जो है वो बात कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आप जानकारी हमसे जो भी पूछेंगे हम आपको बताएंगे, लेकिन जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आप उस वीडियो में हमें कमेंट जरूर कर दें कि मैम हम इंस्टाग्राम पे हैं और आप हमसे बात कर लीजिए, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पे बहुत कम जा पाती हूँ, थोड़ा बिजी रहने के कारण मैं वीडियोज़ बनाती हूँ और अपलोड करती हूँ। तो इंस्टाग्राम पे मैं 2-3 दिन में ही जा पाती हूँ, चेक करती हूँ। तो इंस्टाग्राम पे हमसे जिसको भी जो भी पूछना है समूह के बारे में, हमसे इंस्टाग्राम पे बात कर सकता है। और अगली यहाँ पे जो है जया रंजन जी का है, ये हमारी पुरानी सब्सक्राइबर हैं और हमें बहुत अच्छे से वीडियोस हमारे देखती हैं, फॉलो करती हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और इन्होंने पूछा है मैम जी बीसी सखी का मानदेय कब तक मिलेगा, प्लीज़ टेल मी। देखिए अभी आप नई लगी हैं बीसी सखी में, और आपसे पहले बहुत लोग बीसी सखी में लग चुके हैं। कुछ महिलाओं को तो दीदियों को 4 महीने हो गए हैं नौकरी करते हुए, कुछ को 6 महीने हो गए हैं, लेकिन मानदेय अभी किसी का भी नहीं आया है। अभी सरकार देख रही है कि आप कितना ट्रांजेक्शन करेंगे, कितना काम करेंगे, उसके बाद ही देखिए चुनाव भी आ रहा है, तो मानदेय थोड़ा लेट हो जाएगा, लेकिन हाँ मिलेगा ज़रूर। तो कुछ जो है बीसी सखी को लेकर के मांगे भी की जा रही हैं, इस वजह से भी मानदेय नहीं मिल पा रहा है भी। और बहुत जो है यहाँ पे कई जो है काम हैं उनमें मानदेय नहीं आ पाया है। अब यहाँ पे अगले कमेंट की बात कर ले तो उषा डोंगरे जी, मैडम बैंक सखी का मानधन कभी बढ़ेगा या नहीं। अच्छा, बैंक सखी का मानदेय कभी बढ़ेगा या नहीं। देखिए ये सब जो है पूरी तरह से सरकारी नौकरी नहीं है, ये आउटसोर्स की नौकरी है, और इनमें मानदेय जो है नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि ये स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई है और ये स्वरोजगार पर आधारित है। तो इसमें मानदेय आगे
कुछ कहा नहीं जा सकता है। फ़िलहाल मानदेय जितना है उसी हिसाब से इसमें मानदेय मिलेगा। आगे अभी तो नहीं कह सकते कि मानदेय बढ़ेगा या नहीं। और यहाँ पे आयुष्मान मित्र जॉब जो है अस्पताल में नौकरी, इस अभी आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं। जब बन जाएंगे उसके बाद ही अस्पताल में नौकरी के लिए जो है आवेदन मांगे जाएंगे। अभी कोई आवेदन नहीं मांगे गए हैं। फिलहाल जो तैयारी की गई थी, जो जानकारी मिली थी, उस पर मैंने वीडियो बना दी थी। तो जब आवेदन आएंगे, और इसमें ये भी लिखा है कि इसके लिए आप डेली जो है न्यूज़पेपर देखते रहें और जानकारी बनाए रखें। जब भी इसमें आवेदन होंगे तो विज्ञापन न्यूज़पेपर में ज़रूर दिया जाएगा। जग्गू दादाजी हैं, आपका नाम भाई जो है बहुत इंटरेस्टिंग है, जग्गू दादाजी। सुपर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरा कमेंट इन्होंने किया है, मैडम जी बहुत सही से बताया, पर आपने ये नहीं बताया कि अगर ब्याज के लेन देन विवरण, ब्याज का लेन देन विवरण पर मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है। आप हमारे चैनल पे जाके देखिए, वहाँ पे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद जो है चैनल पे जा कर के और वीडियोस पे क्लिक करके देखिए, बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। वरना नीचे डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे लिंक डाल दूंगी, प्ले लिस्ट के भी लिंक डाल दूंगी, उसमें बहुत सारी वीडियोस हैं, उस पर क्लिक करके भी आप देख सकते हैं। अंकित कुमार जी हैं, मैडम हमने समाज कल्याण से बैंक मित्र के लिए अप्लाई किया था, जिसमें हमें सिलेक्ट कर लिया, लेकिन 2019 से अब तक हमें कोई भी बैंक आईडी नहीं मिली। 2019 से अब तक आपको कोई आईडी नहीं मिली, तो पता नहीं आपने कैसे क्या किया है। फिलहाल तो अगर बैंक मित्र बनना है तो उसकी प्रोसेस मैंने पूरी बताई है। बैंक मित्र बोलिए या बैंक सखी बोलिए, जो भी है बनने के लिए अगर आपको जो है अप्लाई करना होता है, उस पर मैंने वीडियो बनाई है। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, और वो सही तरीका है, उस तरीके से ही बैंक मित्र बना जा सकता है। ठीक है, उसमें आपको बैंक मित्र में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, कौन सी परीक्षा पास करनी है, कैसे क्या होगा, क्योंकि इसके बारे में मुझे अच्छे से पता है बैंक मित्र के बारे में। तो मैंने वीडियोस भी बनाई थी, और जो बताया है उसी को फॉलो करके आप बैंक मित्र बन सकते हैं। और बाकी जो है इसमें यहाँ पे तो मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बता सकती, लेकिन बैंक मित्र बनने के लिए पूरी प्रोसेस उसमें बताई, वीडियो में देख लीजिएगा। और अगला कमेंट है गौरव राजपूत जी का, माय फर्स्ट कमेंट जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही जुड़े रहिए, हमारा सपोर्ट करते रहिए, तो हम भी आपके लिए अच्छे से अच्छी वीडियो बनाएंगे। रमेश कुमार जी का है, माय एड्रेस इज़ यूपी इन डिस्ट्रिक्ट श्रावस्ती विलेज बरधेरा भारी गंवा, कुछ है, मतलब मुझे पढ़ने में नहीं फ़िलहाल इतना आ रहा, जल्दी भी है। तो यहाँ पे जो भी है ठीक है, आप हमारी वीडियोस देख रहे हैं। 1 ईयर हो गया है, फिर भी आज तक कोई पैसा नहीं आया है अकाउंट में। अच्छा, समूह का, तो आप ऐसा करिए, सबसे पहले तो आप मुझे ये नहीं बताया है कि आपका समूह बना कब था। तो अगर आपका समूह कब बना है ये मुझे बताइएगा। और साथ ही अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो आप अपने ब्लॉग पे जाइए, एनआरएल में ऑफिस में जानकारी करिए, अपने समूह के बारे में देखिए, और अपने ही मोबाइल से चेक कर लीजिए कि आपका समूह एनआरएलएम पोर्टल पर अपलोड चढ़ा है कि नहीं चढ़ा है, वहाँ पे दर्ज किया गया है कि नहीं किया है, मोबाइल से चेक कर सकते हैं। उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है, उसको क्लिक करके वीडियोस देखिए और देखिए मोबाइल में कैसे चेक करते हैं। फिर ब्लॉग पे जा करके बात कीजिएगा बीएमएम से। भीमसेन जी हैं, दीदी पूरा दिन ग्राम पंचायत में घूमती पर एक भी बिल नहीं जमा हो पाता है, तो इसके लिए आप कोशिश करिए भाई, जो भी बिल नहीं जमा कर रहे हैं तो वो कभी तो जमा करेंगे, बिल तो जमा करना ही है ना। तो आप लोगों को समझाइए कि आप हर महीने बिल जमा करेंगे तो आपका इकट्ठा नहीं होगा, और जो लोग का इकट्ठा हो गया है तो उनका कुछ जो भी छूट मिलती है छूट करवा के जमा करवाइए, जैसे भी है काम करिए, मेहनत तो करनी पड़ेगी। वेरी नाइस सो थिंग्स से बहुत बहुत धन्यवाद आपका, यहाँ थैंक्स लिखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बीके के क्या काम है, इस पर मैंने वीडियो बनाई ऑलरेडी, बीके का क्या काम है वो जा करके आप देख लीजिएगा। नीचे प्लेलिस्ट है एसएसजी वीडियो की, उस पर क्लिक करिए, बहुत सी वीडियो मिलेंगी। सना अली ने पूछा है आपके पास ये कौन सा रजिस्टर है, जिनको हमने कमेंट में बता दिया था, कार्रवाई रजिस्टर है ये। पूजा कुमारी, इस ऐप को चलाने के लिए जानकारी दीजिए। देखिए, बीसी सखी का ऐप चलाना के लिए नहीं, इसमें फॉर्म अप्लाई होगा बीसी सखी में, और बीसी सखी की जो है गांव में नौकरी निकली हुई है, आउटसोर्स की नौकरी है, और बीसी सखी में जो है अप्लाई इस समय हो रहा है उन ग्राम पंचायत से जहाँ
पिछले बार में किसी ने भी आवेदन नहीं कर पाया था। वेरी गुड जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पूजा जी हैं यहाँ पे और इनको भी बहुत धन्यवाद, जुड़ी हैं हमसे। और मैं शॉर्ट वीडियो भी बनाती हूँ, वो भी आप ज़रूर देखा करिए। और यहाँ पे मैंने काफ़ी कुछ अपने वीडियोस में बताया है। पूजा कुमारी जी ने पूछा है 15,000 पूजा MLGE मिलेगा क्या? पता नहीं, कुछ मुझे अच्छे से कमेंट कीजिए, स्पष्ट पूछिए तो हम आपको ज़रूर बता पाएंगे। और कमलेश कुमार विश्वकर्मा जी है, नहीं मिला या नहीं पता किया और कह रही हो कि वे रिकवरी होगा पैसे की। जी हाँ, जो लोग सामुदायिक शौचालय बंद किए पड़े हैं और उनके खाते में पैसा लगातार आया है, मतलब कि एक ही बार आया है, लेकिन केयर टेकर को लगातार 4 महीने का पैसा पे किया गया और शौचालय बंद पड़ा है, तो उनसे मानदेय की रिकवरी की जाएगी। लेकिन जिनको पैसा नहीं मिला है उनको मिलेगा। और अगर आपको पहला पैसा 27,000 रुपये नहीं मिला है तो आप अपने ब्लॉक पे जा कर के पता कीजिए, अपने जो है प्रधान से पता कीजिए, ब्लॉक पे जाकर ज़रूर कहिए, जानकारी कीजिए कि आपको पैसा क्यों नहीं मिला है। बिना बताए आप ऐसे पैसे को कैसे जो है जानकारी कर पाएंगे कि आपका पैसा क्यों नहीं आया। तो आप जो ब्लॉक पे जाके जानकारी कीजिए, ज़रूर कीजिए। उत्तम कुमार जी, दीदी मेरे समूह में भी नहीं आया। जी, आप भी ब्लॉक पे जाइए, जानकारी कीजिए, क्योंकि जब आप स्वयं सहायता समूह में रहकर नौकरी कर रहे हैं तो आपको अपने बीएमएम से जानकारी करना बहुत ज़रूरी है, आपके खाते में पैसा क्यों नहीं आया है। बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट जी, ये बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट है जी, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने जी, धन्यवाद, बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद। और यहाँ पे इनको भी मैंने अप्लाई किया है इन्होंने, तो इनको मैंने कमेंट में ही आंसर दे दिया था, 2 बार इन्होंने पूछा था। सना अली ने यहाँ पे पूछा था, मेरा भी समूह है, हम लोग को अभी कोई रजिस्टर कब तक मिल जाते हैं? देखिए, खाता खुल जाएगा, उसके बाद खाता समूह का खुलने के बाद NRLM पोर्टल पर जब उसको चढ़ा दिया जाएगा, आपका दर्ज हो जाएगा नाम पूरे समूह का, तो उसके बाद ही फिर ब्लॉक से रजिस्टर मिलते हैं। और राखी परिहर इन्होंने कुछ लिखा है जी, जो भी है। मैम आप कमीशन पे एक वीडियो बनाइए प्लीज़। हमने बनाया है वीडियो, आप देखिए, तो कमीशन पे भी वीडियो बनाया है, चैनल पे जाकर के आप उसको देखिए। राज नाइडा कुछ है। और अगर 22 समूह हो तो वेतन कितना होगा? देखिए, समूह सखी को इतने अधिक समूह तो नहीं दिए जाते हैं, और फिलहाल मैंने वीडियो बना ही दी, तो आप उसी हिसाब से समझ लीजिए। और मैं करना चाहती हूँ पर मैं समूह से नहीं जुड़ी हूँ, क्या एक गांव में एक BC सखी इस पर काम कर रही है? तो अगर गांव में BC सखी काम कर रही तो दोबारा से वहाँ कोई आवेदन नहीं होगा ना, एक ग्राम पंचायत में एक ही BC सखी बनेगी, और वो बन चुकी है तो अब वहाँ थोड़ी ना अप्लाई होगा, वहाँ नहीं होगा। यहाँ पे देखिए, सुनील कुमार चौरसिया जी ने पूछा है, कब से लागू होगा पर्सनल अकाउंट में पैसा आना सामुदायिक शौचालय का? देखिए, सामुदायिक शौचालय में केयर टेकर का पैसा पर्सनल खाते में नहीं आएगा, क्योंकि ये शुरू से ही रूल बनाया गया है कि केयर टेकर जो भी महिला बनेगी वो समूह में से कोई एक महिला बनेगी, और सामुदायिक शौचालय की जिम्मेदारी केयर टेकर को दी गई है केवल साफ सफाई रख रखाव के, लेकिन शौचालय संचालन की जिम्मेदारी पूरे समूह को दी जाती है। इसीलिए समूह के खाते में पैसा आता है, समूह के खाते में पैसा आने के बाद ही वो केयर टेकर को देंगे, तो पर्सनल खाते में पैसा नहीं आएगा, समूह के खाते में पैसा आएगा। संजू वर्मा जी हैं, मैम जिनका एक बार प्रशिक्षण हो चुका है तो क्या फिर से होगी? मनरेगा मेट में प्रशिक्षण जो हुआ था वो तो हुआ था, लेकिन अब लिखित परीक्षा देने के लिए प्रशिक्षण होगा। मतलब कि अब जो दोबारा से, ये पहले नियम नहीं था, पहले लिखित परीक्षा का कोई रूल ही नहीं था, लेकिन अभी जो है नया ये रूल बनाया गया है कि जो भी मनरेगा मेट बन गई हैं उनको फिर से एक बार ट्रेनिंग दी जाएगी, उनको सिखाया जाएगा सब कुछ, और फिर उनकी एग्ज़ाम होगा, परीक्षा होगी। अच्छे से समझ लीजिए, अगर आप मनरेगा मेट हैं तो भी आपकी लिखित परीक्षा तो होनी है। यहाँ पर मोहम्मद जैद जी हैं, लिस्ट में मेरे गांव का नाम नहीं आ रहा, कोई लगा हुआ भी नहीं है, कैसे पता चलेगा?
कोई लगा हुआ भी नहीं हो सकता आपके गांव में। मैंने जैसे कि अभी बताया कि किसी ने आवेदन ज़रूर किया होगा, उनकी ट्रेनिंग बाकी होगी, तभी उनकी ट्रेनिंग होगी तो वही उसी में से कोई चयनित होगा। फिलहाल अधिक जानकारी अपने ब्लॉग से कर सकते हैं, या फिर जो वीडियो मैंने बनाई है उसमें मैंने एक नंबर बताया है, उस पर कॉल करके अपने गाँव की जानकारी आप पूछ सकते हैं। यहाँ पे सुभाष कुमार जी हैं, सामुदायिक शौचालय की नौकरी क्या परमानेंट रहेगी या मानदेवी रहेगा? देखिए, शौचालय की जो नौकरी है, समूह में कोई भी नौकरी है, सब आउटसोर्स की हैं, पूरी तरह सरकारी नहीं है, परमानेंट नहीं है। और दूसरा कमेंट आपने किया है, सामुदायिक केयरटेकर से नौकरी कोई भी मतलब केयरटेकर को नौकरी से निकाल सकता है क्या? जी नहीं। अगर आप समूह में एक बार केयरटेकर बन गए हैं तो बिना गलती आपको कोई निकाल नहीं सकता है। अगर कोई निकालता है, अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष कोई मनमानी करती, तो आप ब्लॉक पे जाकर शिकायत कर सकते हैं। और वैसे भी जब समूह को शौचालय की देखरेख का जिम्मा दिया जाता है तो फिर ब्लॉक से बीएमएम और अधिकारी बाकी लोग आते हैं और समूह में मीटिंग करा के केयरटेकर की नियुक्ति होती है इस तरह से। और इसलिए जो है आप ये अगर आपके साथ होता है कि आपको ज़बरदस्ती कोई निकाल रहा है तो आप अपनी शिकायत जो है ब्लॉक में जाके कर सकते हैं। पुष्पा बिरदा जी ने पूछा है, मैम VO 1500 कहाँ पे लिखा जाता है बताएं? देखिए, 15,000 जो होते हैं वो सामान्य खाता बही में लिखे जाते हैं। सामान्य खाता बही जो है कैसे लिखा जाता है, इसकी वीडियोस मेरे चैनल पे बनी है, देख लीजिएगा। नहीं है तो कमेंट में आप ज़रूर लिख दीजिएगा, अगर आपको ना मिले तो मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगी सामान्य खाता बही में क्या क्या मदों पर लिखा जाता है। जो भी पैसा आपके समूह में खाते पर आ रहा है वो, और जो भी आप दीदियों को ऋण देंगे, जो भी बैंक में ब्याज मिलेगा, जो भी लिखा पड़ी है सामान्य खाता बही में लिखी जाती है, तो हम आपको उसको बता देंगे, आप कमेंट कर दीजिएगा। शिवम कुमार जी ने पूछा है, सचिवालय यहाँ पे लिख गया पर शौचालय का फॉर्म मैंने डाला है तो उसमें नाम मेरा आ गया है, तो उसका खाता मैं अलग करना चाहता हूँ, तो मैं उसे खाता कैसे अलग करूं, यह मुझे बताइए। जी, मैं यहाँ पे स्पष्ट बता दूं कि कुछ लोगों को ये भ्रम है कि हमें नौकरी पाना है तो समूह से जुड़ जाओ, जब नौकरी मिल जाए तो समूह छोड़ दो। ऐसा कभी नहीं होगा। अगर आपको समूह में नौकरी मिली है तो समूह में जुड़े रहना पड़ेगा। जिस संस्था से आपको नौकरी मिलेगी आप उसी को छोड़ दोगे तो आपकी नौकरी भी छूट जाएगी, है, आपको वेतन कौन देगा? और रही बात खाता अलग करने की, तो सामुदायिक शौचालय के केयरटेकर का वेतन समूह के खाते में ही आएगा, उसके पर्सनल खाते में नहीं आएगा। मैम, मैं BC सखी हूँ और मैं बैंक सखी बन सकती हूँ। जी, BC सखी हैं तो आप बैंक सखी क्यों बनना चाहती हैं, पहले तो ये लिखिए। और आप बैंक सखी बनना चाहती हैं तो देखिए आपके यहाँ पहले से कोई बैंक सखी बन तो नहीं गई है। अगर बन गई है तो आप बैंक सखी कैसे बन पाएंगी, ब्लॉक से जानकारी कर लीजिएगा। और अगर नहीं है तो अगर बनना चाहती हैं तो भी ब्लॉक से जानकारी कर लीजिएगा। तो बैंक सखी बनने के लिए BC सखी का पद छोड़ना पड़ेगा। और भी बहुत कमेंट है लेकिन लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी। लेकिन अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं कोशिश करूँगी उसका आंसर दे पाऊँ आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के